नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां पर नए संसद के उद्घाटन पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। कांग्रेसी सपाई मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि सत्ता के वियोग में विचलित और बौखलाए हुए हैं। विरोध देश की संसद का नहीं, लोकतंत्र के मंदिर का है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता विपक्षियों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस सपा का देश में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये बात कही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि विरोध संसद का नहीं कर रहे, बल्कि ये विरोध कर रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर का। उन्होंने कहा कि जनता विपक्षियों को सबक सिखाएगी। सत्ता के वियोग में विचलित और बौखला गए हैं। कांग्रेसी सपाई मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं, ये बात कही है। नए संसद के उद्घाटन पर केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सपाई मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं, सत्ता के वियोग में विचलित और बौखलाए हुए हैं। विरोध देश की संसद का नहीं, लोकतंत्र के मंदिर का है, ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि देश की जनता विपक्षियों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस सपा का देश में पूरी तरह से सूफड़ा साफ होगा, ये बात कही केशव प्रसाद मौर्य ने, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। योग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो, वह इस समय बौखलाए और विचलित हैं। मैं यह मानता हूं कि देश में नया संसद भवन बनना यह देश के लोकतंत्र का मंदिर है और इसके उद्घाटन के समारोह का बाइकाट करने का मतलब है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक गरीब परिवार से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो वह सबसे लोकप्रिय हैं ही, लेकिन दुनिया के अंदर जो उनकी लोकप्रियता आज बढ़ी है, इसे जो सामंतवादी मानसिकता के, कांग्रेसी मानसिकता के, सपाई मानसिकता के जो इस मानसिकता से ग्रसित हैं, वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हों कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। ये विरोध नहीं हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री, जन जन के प्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का असफल प्रयास हो रहा है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के बारे में कहा कि अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये पुराना इतिहास बदलने के जैसा है। हमसे पूछेगा तो हमको ये लगता है कि भवन को अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। जो आजकल शासन में हैं वो सारे इतिहास को बदल देंगे। नई संसद भवन पर बोले हैं नीतीश कुमार, बिहार के सीएम। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल, ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। उधर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के ग्राम पंचायत तनचंद्र नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे राजनगर तहसीलदार सतीश वर्मा अतिक्रमण हटाने के बाद काफी गर्म लहजे में नजर आए। राजनगर तहसील के नवागत एसडीएम अक्षत जैन ने बड़ी कार्रवाई की और
भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि अगर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करोगे तो कार्रवाई होगी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आज चंद्रनगर में उनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह करीब 9 बजे प्रशासन का अमला अवैध निर्माण कार्य ढहाने पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस बल समेत प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। इस बीच राजनगर तहसीलदार सतीश वर्मा और बमीठा थाना प्रभारी पीआर डावर के बीच तीखी बहस का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। अब बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पर मोदी नगर के गोविंदपुरी में ड्रग विभाग की टीम और पुलिस की छापेमारी हुई। 80 लाख की नकदी दवाइयां जब्त की गई हैं। 80 लाख की ये नकली दवाइयां हैं जो जब्त की गई हैं। पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पिता को गिरफ्तार किया गया है, बेटा फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि बाजारों में नकली दवाइयां भेजी जाती थी। मौके से 8 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। सभी दवाओं को सीज कर दिया गया। और इधर बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भैंसों से भरी डीसीएम को पकड़ा है। बता दें कि 19 भैंसों को ले जाया जा रहा था, जिसमें से कई भैंसें भूख प्यास से परेशान थीं। यह पूरा मामला ऊंसवा थाना क्षेत्र के एमएफ हाईवे का है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में सिपाही की मौत हुई है। ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन से सिपाही जा रहा था, तभी टक्कर मार दी गई। सिपाही की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुमेरपुर इलाके के फैक्ट्री एरिया चौकी का मामला बताया जा रहा है। अब ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मारी, जिससे सिपाही की मौत हो गई। सिपाही के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में सिपाही की जान गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में सिपाही की जान गई है। अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सिपाही ने दम तोड़ दिया। इधर हरदोई से खबर सामने आई है, जहां पर शादी का झांसा देकर 4 वर्ष तक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बता दें कि युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 4 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। 7 महीने की गर्भवती होने के बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते परेशान पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत करते हुए दुष्कर्म का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच कर मामले में विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर फरुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र से और रखपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। खेत में रखवाली कर रहे वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें कि शिकायत देने गए पुत्र को मृत अवस्था में खून से लथपथ शव मिला। पिता को खून से लथपथ पड़ा देखकर पुत्र बेहोश हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि कायमगंज सीओ ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो धारदार हथियार से हत्या की गई। फरुखाबाद से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता का शव देख बेहोश हो गया बेटा। ये देखिए किस तरह से परिवार में कोहराम का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। क्राइम जो सीन है उसे सील किया गया है, क्राइम एरिया को।
अब बात ललितपुर की, जहां पर मड़ावरा के रनगांव में मछली न बनाने पर एक पति ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग से महिला बुरी तरह झुलस गई। सास ससुर किसी तरह महिला को बचाकर सीएचसी ले गए। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है, जहां महिला करीब 90% झुलसी बताई जा रही है। उसकी हालत क्रिटिकल है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ गैंगरेप किया गया। जी हां, साथ ही जेवरात भी लूटे गए। बता दें कि आरोपियों ने महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया। तभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल तेजी की है और कहा है कि जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इधर बिजनौर से खबर सामने आई है, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर बस ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मां हादसे के बाद चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का बताया जा रहा है। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक के पर खिंच उड़ गए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। तेज रफ्तार का एक कहर है, जहां पर बाइक सवार को टक्कर मारी गई। 2 घायल गंभीर हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में अब रेफर किया गया है। तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली से खबर, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से घायलों को देखिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर सामने आया। उधर लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। तापमान घटकर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिस कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। बात आगरा की, जहां पर मौसम का मिजाज शनिवार सुबह बदला हुआ नजर आया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और शहर में बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। किसानों को भी इस बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर आगरा में जलेसर मार्ग पर तेज हवा से डायरेक्शन बोर्ड धराशायी हो गया, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण लोग इधर उधर रुक गए थे, जिस कारण बोर्ड की चपेट में आए मैजिक और ट्रैक्टर सवार बाल बाल बच गए। तो आगरा से खबर है, जहां पर तेज हवा के चलते ये कहर देखने को मिला है। डायरेक्शन बोर्ड धराशायी हो गया। बदायूं के हजरतपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्गों को चिलचिलाती धूप में बांधने का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो में एक व्यक्ति खंबे से बांधने का प्रयास भी करता नजर आ रहा है। तो बदायूं से खबर, जहां पर बुजुर्ग को खंबे से बांधकर पीटने का जो मामला है सामने आया है। देखिए किस तरह से बुजुर्ग को खंबे से बांधकर
पीटा जा रहा है। ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। हजरतपुर थाना क्षेत्र के हसौरा गांव का ये मामला है, जहां पर बुजुर्ग को खंभे से बांधा गया। वीडियो तेजी के साथ अब सोशल मीडिया में वायरल है, जहां पर बुजुर्ग को बांध दिया गया है खंभे से। ये बदायूं की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। हजरतपुर थाना क्षेत्र के हसौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग को खंभे से बांधा गया। उधर पीएम मोदी ने नई संसद का वीडियो ट्वीट किया है। लोकतंत्र का मंदिर विकास पथ को मजबूत करता है, बात कही है पीएम ने। पीएम ने कहा कि संसद लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर विकास पथ को मजबूत करता है, संसद लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। उधर मायावती ने बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करके सियासी गेम खेल दिया है। मायावती ने कहा है कि पीएम मोदी ने ही नई संसद को बनवाया है, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए। इस ट्वीट को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से देखा जा रहा है। वैसे यूपी में 3 बार बीजेपी बसपा का साथ देखने को मिला है। पहली बार 1995 में मायावती बीजेपी के समर्थन से ही मंत्री बनी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भी बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया था। लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए ये ट्वीट सियासत में अलग रंग से देखा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। नए संसद भवन को लेकर विपक्षी खेमबंदी के बीच बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी का संदेश आया है, और वो भी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। जी बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी के समर्थन में ट्वीट करके सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। मायावती ने नए संसद भवन को लेकर सरकार के पक्ष में ट्वीट कर क्या 24 के लिहाज से कोई सियासी संदेश दिया है, क्योंकि अपने ट्वीट में वो लिखती हैं कि नए संसद भवन को मोदी सरकार ने बनवाया है तो उद्घाटन करना उन्हीं को चाहिए। लेकिन इसके ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो मायावती की शुरुआत से स्ट्रैटेजी रही है कि वह केंद्र में बैठे किसी भी सत्तासीन पार्टी का उतनी मुखर तरीके से विरोध नहीं करती जितना कि देश के दूसरे राजनीतिक दल करते हैं।
दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन से पहले मायावती ने यूपी की सियासत की पिच पर सियासी गुगली फेंक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि नई संसद भवन के उद्घाटन को पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरार देखने को मिल रही है। विपक्ष के 20 दल नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली बीएसपी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और 5 साल तक शासन किया। वैसे निकाय चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से बाहर नहीं निकली, इसके भी फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता दिखा। वैसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह वजह थी कि बीजेपी ने 17 की 17 निगम सीटों पर जीत का डंका बजाया। खैर, सियासी के पर्दे के पीछे 24 की रणनीति के लिहाज से इस ट्वीट के क्या मायने हैं, ये तो अभी साफ नहीं, मगर इतना जरूर है कि इस ट्वीट से सियासी खलबली यूपी की सियासत में जरूर मचा दी है। ऐसे में सवाल की सियासत की बिसात में 24 में हाथी की चाल क्या होगी? कहीं ये हाथी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।